पढ़ रहे हैं। ईवीएस में हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? क्वेश्चन आंसर, जिसमें भोजन और एवं पोषण के बारे में जानते हैं, उसका थ्योरी हो गया। क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला में क्या है? खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा में क्या है? भोजन से प्राप्त ऊर्जा शरीर क्रिया के लिए उपयोग होता है। तो हाँ, ये होगा, सही होगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा जो कि क्या होगा? शरीर के लिए, शरीर क्रिया के लिए उपयोग होगा। और तीसरा में क्या? उत्पादक उत्पादक खाद्य पदार्थों का एकमात्र स्रोत है। एकमात्र स्रोत कैसे होगा? यहाँ कट गया इसी। मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने एवं चलने में नहीं करता। क्या बात है, ये तो और गलत हो गया। ऊर्जा का उपयोग सांस लेने में करे ना, लेकिन चलने में तो करता है ना। इसका बस आंसर 2 होगा। अब आते हैं 2 नंबर में। 2 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका कौन सा होगा? फल, फल में काजू आएगा, ये सही है। सब्जी में बैगन होगा, ये भी ठीक है। मसाला के साथ सॉल्ट होगा। तीसरा, अनाज के साथ सोया, अनाज में सोया, सोया क्या रहेगा? तो इसका ये आंसर होगा। तो कौन सा सुमेलित सही नहीं? अनाज के साथ सोया, ये सही नहीं है। 3 नंबर में है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 नंबर में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पाद में मांस, मछली और अंडे प्रमुख है। हाँ, ये तो होगा। दूसरा में क्या? दूध हमें गाय, भैंस, बकरी और शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। गाय से तो प्राप्त होता है, भैंस से, बकरी से, लेकिन शुतुरमुर्ग से तो हमें दूध नहीं प्राप्त होता है। तो इसका आंसर केवल ए होगा। केवल ए, मतलब जंतु से प्राप्त होने वाले उत्पाद में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। तो 3 का 1 होगा। अब आते हैं 4 नंबर में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 4 नंबर में क्या है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो पौधे जंतु, पौधे जंतु क्या होगा? पौधे जंतु से कौन सा खाद्य पदार्थ? तेल और घी होगा। तो 1 का 4, 1 का 4 कौन होगा? तो 4 नंबर का 1 का 4, ये 2 में आ रहा है। हाँ, 1 का 4। और बी में क्या होगा? बीज, बीज का होगा कॉफी और दाल बनता है, बीज, बीज कॉफी दाल से। तने और पत्ती साग, और पत्तियां चाय। तो इसका होगा 2 नंबर। पौधे तेल घी, बीज कॉफी दाल, तने और पत्ती साग और पत्तियां चाय। तो इसका होगा बी नंबर। 5 नंबर में क्या कह रहा है? पोषण, पोषण तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोग होता है? पोषण तत्व है जो शरीर के लिए कैसे उपयोगी होता है? ए में क्या है? इसका होगा ए में, ये आहार या ऊर्जा की पूर्ति करता है, ये भी सही होगा। बी में शरीर के विकास में सहायक होता है पोषण तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होगा? तो इसका होगा आहार और ऊर्जा की पूर्ति करेगा और शरीर के विकास के लिए सहायक होगा। तो इसमें कथन में कौन सही होगा? ये होगा, ए और बी दोनों सही होगा। 6 नंबर में भी निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसको हम लोग बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। तो मीट कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट से मीट प्राप्त होगा। ये पोषक तत्व मीट से कार्बोहाइड्रेट नहीं। अंडा से प्रोटीन प्राप्त होता है, बादाम से वसा प्राप्त होता है और ताजे फल से रेशे प्राप्त होते हैं। मीट से क्या होगा? मीट से कार्बोहाइड्रेट नहीं प्राप्त होगा। तो इसका आंसर होगा ये। इसका आंसर कौन होगा? ये होगा। और ये सब कहा कि इसमें कह रहा कौन सुमेलित नहीं है? तो मीट कार्बोहाइड्रेट के साथ सुमेलित नहीं है। 7 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? इसका सेब, दही और मांस में क्या है? प्रचुरता है। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है? तो प्रचुरता सबसे ज्यादा किस में है? तो सेब, दही और मांस में क्या प्रोटीन की सबसे ज्यादा प्रचुरता है। 7 के 4 नंबर। 8 में क्या करा? यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरण का सहारा लेता है, तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? वो क्या पढ़ाना चाहता है? वो होगा खनिज लवण के बारे में बताना चाह रहा है अध्यापक। 9 नंबर में क्या कह रहा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको सुमेलित करना है 9 नंबर में ही। आप लोग पता होगा तो बताइएगा। इसका होगा परिवहन प्रोटीन। परिवहन प्रोटीन क्या होगा? उत्तक, परिवहन प्रोटीन उत्तक निर्माण। संकुचित प्रोटीन, संकुचित प्रोटीन क्या होगा? चलन हेतु। और संरचनात्मक प्रोटीन हीमोग्लोबिन परिवहन। और रक्षात्मक प्रोटीन संक्रमण से बचाव। तो इसका होगा 4 नंबर।
किसका 4 नंबर होगा? 9 का 4 होगा आंसर। तो मतलब परिवहन हो गया, ऊतक निर्माण, संकुचन प्रोटीन, चलन हेतु, संरचनात्मक प्रोटीन, हीमोग्लोबिन का परिवहन, और रक्षात्मक प्रोटीन, संक्रमण से बचाव। ये हो गया आंसर। अब आते हैं 10 नंबर में। भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यकता होती है क्योंकि, भोजन में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यकता होती है क्योंकि इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होते। यही हो सकता है। आयोडीन के सेवन करने से घेंगा रोग होने की संभावना नहीं रहती, या दोनों कथन ही सत्य है, या दोनों ही कथन असत्य है। तो 10 का कौन होगा? 10 का होगा इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होते, तो इसका ये होगा। अब है 11 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। 11 का कौन सा होगा? 11 का फोलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। और सूर्य की रोशनी से क्या होता है? विटामिन डी का भी प्राप्त होता है। और सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। सोयाबीन है जो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका होगा क्या? 11 का क्या होगा? 11 का 1 होगा। 11 का तो लगता है 4 होना चाहिए, ए बी और सी। फॉलिक अम्ल से डीएनए का संश्लेषण भी होता है, सूरज की रोशनी से विटामिन डी प्राप्त होता है, और प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत सोयाबीन होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत नहीं है, काहे कि सोयाबीन में क्या कर रहा है कि प्रोटीन है, प्रोटीन सोयाबीन में होता है लेकिन सबसे अच्छा स्रोत नहीं है। तो इसका होगा ए और बी। इसका ए और बी होगा आंसर। अब आते हैं 12 में। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक काम करती है? किसके विरुद्ध अवरोधक काम करती है? इसमें होगा शरीर के लवणों के क्षय के विरुद्ध अवरोधक काम करती है। 13 नंबर में आते हैं। यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक होता है। उपरोक्त कथन किस पोषक तत्व के लिए कहा गया? तो किस पोषक तत्व के लिए कहा गया? आहारी रेशे के लिए यह कहा गया। 14 में क्या है? जो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होते हैं। अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनाने के लिए सहायक होता है, तो इसका होगा ए बी और सी तीनों सही होगा। 15 में आते हैं। राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित है, डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे? जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी है, जब दोनों शाकाहारी है तो डॉक्टर क्या सलाह देंगे? केला, पालक, गुड़, हरी सब्जी। इसका तो यही लग रहा है, अंडा तो नहीं देगा, मछली भी नहीं देगा, पालक, गुड़, कलेजी भी यहाँ ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन एक होगा केला, पालक, गुड़ और हरी सब्जी। 16 में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 16 में क्या है? 16 में सुमेलित करना है, तो इसका होगा आलू, आलू भूनकर खाया जाता है, पापड़ को सेक कर, चावल उबाल कर, चना भून कर। तो सामने सामने सब सही है। आलू भून कर, पापड़ सेक कर, चावल उबाल कर और चना भून कर। 16 का होगा ब नंबर। उसके बाद आते हैं 17 में। संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? जल की आवश्यकता क्यों होती है? यह भोजन की मात्रा को बढ़ा देता है। अब आते हैं 18 में। संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो संतुलित आहार से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 14 से 16 वर्ष के आयु को लोग 2600 कैलोरी प्रतिदिन नहीं, 14 से 16 को लगभग 4000 के लगभग होना चाहिए, 2500 से ऊपर 3000 से 4000 के बीच, और 10 से 12 3000 कैलोरी होगा। 20 के लिए 25 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन, और 66 से 75 वर्ष के लिए 2300 कैलोरी प्रतिदिन। इसका ये होगा। 19 में आते हैं। संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह है 19 के क्या होगा? 19 का होगा ऊर्जा संचित करती है। संतुलित भोजन वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक है क्योंकि ऊर्जा संचित करता है। उसके बाद है 20 नंबर में।
20 नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिड डे मील विषय से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो कि मिड डे मील से संबंधित है। तो 20 नंबर का कौन होगा, आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा। मिड डे मील से संबंधित तो 20 नंबर का होगा क्या, 1 नंबर यह होगा, वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई मिड डे मील। और क्या होगा, इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आते हैं, ये होगा ए और बी। इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को शुल्क के साथ भोजन का उपलब्ध कराया, तो शुल्क के साथ तो नहीं, ये गलत होगा, तो इसका ए और बी होगा। उसके बाद है 21 नंबर में, इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख्य रूप से प्रारंभ होकर अमाशय और छोटी आठ तक होती है। उपयुक्त कथन पाचन तंत्र के किस पर का वर्णन करता है, किस प्रक्रिया का वर्णन करता है, तो अंत ग्रहण प्रक्रिया का वर्णन करता है। 22 में क्या है, मानव शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन से अंग से करता है। तो मानव है जो कि शरीर में उत्सर्जन का अंग कौन कौन से कार्य से करता है, तो होगा फेफड़ा, बी में होगा त्वचा, छोटी आंत से तो उत्सर्जन नहीं करता, डी मलाशय, तो इसका होगा फेफड़ा, त्वचा और मलाशय, मतलब ए बी और डी। 23 में क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 23 नंबर में क्या है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो 23 का क्या होगा, ब्रिक होगा, यूरिया, ब्रिक क्या करेगा, ब्रिक से यूरिया निकलेगा। फेन है तो मलाशय, मलाशय जो कि इसमें होगा अपचित पदार्थ में। त्वचा, त्वचा पसीना निकलता है। फेफड़ा से CO2 निकलता है, इसका हो गया ब्रिक से यूरिया, मलाशय से अपचित पदार्थ, अपचित पदार्थ हो गया, त्वचा से पसीना और फेफड़ा से CO2, इसका ये हो गया। तो इसका कौन सा आया, तो इसका हो गया 2 नंबर। अब आते हैं 24 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 24 में क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सेब और आंवला का मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। सेब का तो नहीं, आंवला का तो किया जा सकता है, सेब का तो नहीं पता है मुझे, इसका गलत होना चाहिए। आलू प्याज लहसुन को नमी में रखा जाता है, इसका तो नहीं लग रहा है, आलू प्याज लहसुन ये नहीं होगा। चने को भूनकर संरक्षित रखा जा सकता है, ये सही है। तो 24 का कौन सा होना चाहिए, 24 का ए और, तो सेब और आंवला का मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक संरक्षित रखा सकता है, सेब हो सकता है, तो ए और सी दोनों होगा। सेब और आंवला का मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक रखा सकता है, तो इसका आंसर होगा ए और सी। उसके बाद है 25 में, दूध का पाश्चुकरण कैसे किया जाता है। दूध का पाश्चुकरण कैसे किया जाता है, तो इसका 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकेंड तक और 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर 32 मिनट तक गर्म करके दूध का पाश्चुकरण किया जाता है। उसके बाद है 26 में, भोजन पकाते समय कुछ बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित में से उसमें कौन सा सम्मिलित है, सम्मिलित कौन सा है, खाने को ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए, ये भी सही है। खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए, ये भी ठीक है। खाना पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए, तो ये भी सही है, तो इसका होगा ए बी और सी। 27 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो 27 में क्या करा है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो झारखंड मांसोगरी टेंगा ये सुमेलित नहीं है। महाराष्ट्र का सागपुड़ी, राजस्थान का मलाई घेवर, त्रिपुरा का बेरमा मछली। उसके बाद है 28 में, एक परिवार के 2 सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः वर्णांता और हीमोग्लोबिन से प्रभावित है। इस प्रकार की बीमारी किस प्रकार होती है, जन्मजात होती है, इसका तो 28 का होना चाहिए, जन्मजात और उपार्जित दोनों होना चाहिए, ए और बी दोनों। 29 में है, इस प्रकार के रोग के प्रमुख कारण सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न समुदाय में फैल जाते हैं जिससे यह रोग फैलता है। इसके लिए कुछ उदाहरण है, टिटनेस, पीलिया आदि। उपरोक्त कथन किस प्रकार के रोग विषय में बताता है, तो ये कौन सा रोग होगा 29 का, तो उपार्जित रोग होगा, ये उपार्जित रोग में आता है, उपार्जित रोग के अंतर्गत आता है। उसके बाद है 30 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, विचार कीजिए। 30 में क्या होगा, टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। पोलियो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है, ये भी सही है। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है, ये भी सही है। तो 30 में क्या होगा, 30 का बी और सी होगा। टीबी की रोकथाम के लिए BCG का
टीका लगाया जाता है नहीं। तो इसका होगा पोलियो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन होता है। तो इसका होना चाहिए ए और बी और सी। उसके बाद 31 में पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन, पोलियो से उत्पन्न लकवा को रोकना, पोलियो का उपचार, पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन मेन है कार्यक्रम। इसका मेन कार्यक्रम ये है। यदि किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के साथ साथ खून भी आता है तो उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देता है, क्योंकि 32 में क्या कहेगा? क्योंकि खट्टे फल में विटामिन सी होता है जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो ये विटामिन सी खाने का होगा। उसके बाद 33 में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। 33 में क्या करा है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो क्या है? टिटनेस। 33 का होगा टिटनेस। टिटनेस क्या होगा? जीवाणु जनित रोग। टिटनेस में ये होगा। चेचक क्या होगा? चेचक में होना चाहिए विषाणु जनित, और मलेरिया प्रोटोजोआ। तो ये होगा 33 का 2 नंबर, 3, 2 और 1, मतलब टिटनेस जीवाणु, चेचक विषाणु और मलेरिया प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। 32-34 में क्या है? विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? विटामिन बी1 की कमी से होने वाले रोग बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? तो 34 का क्या होगा? 34 का होगा अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये प्रमुख लक्षण है। उसके बाद है 35 में सोनू रतौंधी पाचक नल में संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है। इस प्रकार से कौन सी खाद्य सामग्री उनको रोगों से निजात में लाभकारी होगी, बताइए। तो इसमें क्या होगा? 35 का होगा मछली का यकृत, बी में गाजर और हरी पत्ती सब्जी, ये तीनों होना चाहिए, ए बी और सी। 35 का 4 नंबर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें होगा जोड़ों में पीड़ा होना स्कैर्वी लक्षणों में से एक है, ये गलत है, ये सत्य नहीं है। उसके बाद है 37 में निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन आवश्यक है? 37 का कौन होगा? 37 का होगा कैल्शियम एवं विटामिन डी स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। चलिए एक बार देख लेते हैं 36 फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी लक्षणों में से एक है, यह सत्य नहीं है। उसके बाद 37 में निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम एवं विटामिन स्वास्थ्य अस्थियों के लिए आवश्यक है। 38 में क्या? लौह आवश्यक है। लौह आवश्यक क्यों है? तो लौह आवश्यक है हीमोग्लोबिन आरबीसी के निर्माण के लिए, समान स्वस्थ बनाए रखने के लिए, शरीर को उत्तकों और ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। तो लौह आवश्यक क्यों है? यह होगा हीमोग्लोबिन को आरबीसी का निर्माण के लिए लौह आवश्यक है। 39 में क्या है? 39 में निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें होगा B12, ए रेटिनॉल होता है, डी कैल्सिफ्रॉल, ई टेकोफ्रॉल, और B12 होगा थायमीन नहीं होता, B1 थायमीन होता है या B2। तो इसका होगा B12 का गलती हो जाएगा। 39 का 2 नंबर गलत है। तो 40 में क्या? नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को किस समूह में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन से समूह में लौह तत्व? आंवला, पालक, गुड़ में लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद 41 निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करने का बहुत आ रहा है, तो इसमें होगा कटे और घाव। कटे घाव हो जाएगा 41 के कौन सा? 41 का कटे घाव हो जाएगा हल्दी के चूर्ण से ठीक हो सकता है, ये भी ठीक है। समान ज्वर, समान ज्वर किससे होगा? समान ज्वर आप लोगों को पता होगा 41 का समान ज्वर होगा मेथी के बीजों से, समान ज्वर मेथी के बीजों से। आँख की सूजन, आँख की सूजन हो जाएगा धनिया, ताजे धनिया की बीजों से। और दांत का दर्द हींग के चूर्ण से, दांत का दर्द हींग के चूर्ण से। इसका हो गया ये सही। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए का 2। ए का 2 किस में है? तो 4 नंबर में।
42 में हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। 3 प्रकार के आर कौन कौन हैं हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए? कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ये होना चाहिए 3 आर, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। सरकारी विद्यालय में मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई? मिड डे मील योजना 2004 से शुरू की गई। 44 में आरबीसी तथा विटामिन बी 12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो निभाता है कोबाल्ट। 45 में एक वयस्क को प्रतिदिन औसतन कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो एक वयस्क को 2500 से 4000 कैलोरी आवश्यक पड़ती है। उसके बाद 46 में निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य कथन है? तो पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये विषाणु जनित रोग है। उसके बाद 47 में निम्नलिखित में से किस राज्य के लोगों द्वारा टैपियोका और नारियल का सेवन किया जाता है? तो किस राज्य के लोगों द्वारा टैपियोका और नारियल का सेवन किया जाता है? 47 का होगा 4 नंबर होना चाहिए, केरल के द्वारा टैपियोका। अब कुछ पूछे गए हैं प्रश्न, उसके बारे में जानते हैं कि पीछे कौन कौन से प्रश्न आए। तो सबसे पहले मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होगी? मोटापा और एनीमिया की बीमारी होगी। उसके बाद है 49 नंबर में, 49 में यह देखा गया है कि पाचक क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि क्योंकि ये 2011 में पूछा गया है। तो 49 की क्या होगा? क्योंकि अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। ये होना चाहिए इसका। उसके बाद है 50 में विटामिन ए ऐसे पदार्थ हैं जो विटामिन ए ऐसे पदार्थ हैं जो हिंताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। उसके बाद है कॉमन में पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों किए जाते हैं? तो कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, इसीलिए पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक रखा जा सकता है। उसके बाद है 52 में क्या है? यह पढ़ते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणना करती है, मतलब अनेक तरीकों का गणना करती है। तो उसमें क्या होगा 52 का? इसमें होगा उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, ताजा रखने के लिए उसे गीले कपड़े में लपेट देती है। और इसमें क्या होगा? उपरोक्त भी के लिए निम्नलिखित खाद्य पदार्थों की ओर संकेत करता है। तो इसका हो जाएगा प्याज और लहसुन। इसमें होगा 52 का कौन होगा? 52 का आप लोगों को पता होगा, तो इसका प्याज और लहसुन। ये सभी में जैसे कटोरी में रखती है, कटोरी को खुले बर्तन में रखा जाता है जिससे ठंडा पानी हो, गीले कपड़े में लपेट देना, धूप में खुला फैला देना और छोटे छोटे टुकड़ों में काटते और धीरे में रख देता प्याज और लहसुन को। उसके बाद है 53 में निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों में फैलता है। तो रोगों को जो मच्छरों से फैलता है, मलेरिया, चिकनगुनिया तो होगा, और डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। इसका 53 का एक होना चाहिए, तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया होगा। उसके बाद है 24 में रजत ने अपने मित्र से कहा मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द, अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे कड़वी दवाई दी है। रक्त किस रोग से पीड़ित हो सकता है? रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो ये होगा मलेरिया से पीड़ित होगा, मलेरिया का लक्षण ही है। फिर है 55 में निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जो खाने और पकाने के तरीके हैं दिए गए हैं। तो खाने और पकाने का तरीका कौन सा दिया गया है? उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। 55 का नहीं, सेक कर, उबाल कर, बेल कर नहीं, तल कर, भिगो कर, भून कर नहीं, सेक कर, तल कर और भून कर। तो इसका होगा उबाल कर, गूंथ कर और भून कर। ये तो नहीं होना चाहिए, इसको होगा सेक कर, तल कर और भून कर। 55 का होना चाहिए 4, 55 के 4 होगा। कहा है कि जिसमें खाना पकाने का तरीका होना चाहिए। अब है 56 में कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है, साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां अवश्य खाने को सुझाव देता है। यह मरीज के किस रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए?
पीड़ित होना चाहिए। तो किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? ये होना चाहिए एनीमिया से पीड़ित होना चाहिए। 57 में एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन का सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी। इस विषय को पढ़ने के सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सर्वोत्तम विधि कौन सा है? तो इसका होगा ऑप्शन और नीचे है। तो विद्यार्थियों को कहें कि वो अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना व्यक्त करें। जिसमें होगा विद्यार्थियों को कहें कि अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना, ये सर्वोत्तम विधि है। अब है 58 नंबर में क्या है? खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा ठीक नहीं है? खाद्य संरक्षण के लिए कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? तो इसका होगा सेब के साथ जैम ठीक नहीं है, आलू चिप्स से बनता है, दूध पनीर से बनता है, कच्चा आम से अचार बनता है, सेब से जैम नहीं बनता, जैम बनता है लगता है टमाटर से और भी कच्चे फलों से। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूरज की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नमी को पूर्णतः हटाने के लिए किया जाता है। 3 नंबर हो चाहिए, 59 का 3 होना चाहिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। 60 में है, मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायक करती है। तो ये होगा अम्लीय। मानव के पेट में अमाशय रस की प्रकृति अम्लीय होती है, वह भोजन को पकाने में सहायता करती है। 61 में आते हैं, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो ये केरल का होना चाहिए। 61 का धूप तुम्हें सुमेलित करना है वो देखना है, तो बता रहे हैं 62 का सुमेलित करना है। तो हांगकांग होगा, पका हुआ सांप बनता है हांगकांग में, क्या होता है? पकाया हुआ सांप। केरल में क्या होगा? केरल में छोला भटूरा होगा या टेपियोका, किसी कड़ी के साथ उबला टेपियोका होना चाहिए, केरल का 1 होना चाहिए। 62 का कौन सा है? 62 का ये होना चाहिए, एकदम सही मिला रहा। कश्मीर के साथ सरसों के तेल में बनी मछली और गोवा नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली। और छोला भटूरा तो पंजाब में होता है, तो इसका आंसर होगा 2 नंबर। उसके बाद है 63 में, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल के त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। क्या? रूखेपन से बचाने के लिए दादी क्या उपयोग करती है? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस सर्दियों में। उसके बाद है 64 में, भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका को निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति छात्रों के अन्वेषण प्रकृति को बढ़ावा देगा? छात्रों के अन्वेषण प्रकृति को बढ़ावा क्या देगा? भोजन के विभिन्न स्रोतों को चित्र दिखाने में। उसके बाद है 65 में, वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या कहा? क्योंकि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत को प्रदान करता है। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, इससे व्यापारी हमारे देश में लाएं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना नहीं कर सकते, इससे व्यापारी हमारे देश में लाएं। तो मिर्ची किस देश से आया ये पूछ रहा है। 66 का होगा, दक्षिण अमेरिका से। उसके बाद है, बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी होगा विटामिन B1 की कमी से। B12 से कोबाल्ट होता है। उसके बाद है 68 में, खाद्य पदार्थों के खराब होने तथा अपव्यय को संबोधित करने के लिए निम्न में से कौन सा संसाधन का सुझाव उपयुक्त है? तो 68 में क्या कौन सा साधन उपयुक्त है? तो परिवार के अनुभव एवं पारस्परिक क्रिया को खाद्य परीक्षा से संबंधित व्यक्तियों से साझा करना, ये संसाधन सबसे उपयुक्त है। उसके बाद है 69 में, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? तो पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत की भित्ति में अवशोषित होना एक रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करता है, ये होगा। उसके बाद है 70 में, नीचे दिए गए हमारे देश के विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश समान लोगों को नारियल डली हुई किसी भी कड़ी के साथ उबला हुआ टेपियोका
खाना सबसे अच्छा लगता है? 2022 में पूछा था, ये तो होना चाहिए केरल का। तो 70 का होगा 4 नंबर केरल में। फिर है 71, हमारे देश के किस एक भाग को अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं, इनका उपयोग करके स्वदेशी भोजन प्राप्त किया जाता है? तो केरल इसका भी होगा। 71 का 4। 72 में डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाई के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया। यह व्यक्ति कोई रोगी होनी चाहिए जो पीड़ित है? ये होगा अनीमिया से होना चाहिए। 72 के 2, हाँ अनीमिया से होना सही है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।